और उसके बाद आप कल बोले क्या? अब बोले स्पर्म है, तो किसका स्पर्म है? अब क्यों भाग गए? वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं? नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और अभी तक उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया? आपने क्या कार्रवाई आप करें? कंप्लीट पुलिस इन्वॉल्व है। वो लगातार कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ, अब कह रहे स्पर्म था। तो ये स्पर्म किसका और प्लेस कहां? ऑकरेंस प्लेस कहां? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों आपने बदनाम किया मेरी बेटी को? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में हुए नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बिहार के डीजीपी ने हॉस्टल संचालक पर कार्रवाई की बात की। हमारे साथ है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। सर, नीट छात्रा की न्याय दिलाने की मांग को लेकर आप लगातार बात कर रहे हैं। कल डीजीपी का इस पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल जो संचालक हैं, संचालिका है, उन पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्होंने समय पर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था इस घटना के बारे में। देखिए, एक बात समझिए, आज आप गुस्से को कम करने के लिए और जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी। आपने कल इतने दिनों के अंदर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? पहले तो आपने आधे से अधिक प्रेस रिपोर्टर को बाहर कर दिया। आप हमेशा एरोगेंसी में दिखते हो। इतने दिनों से मेरी लड़ाई थी लगातार रूल्स ऑफ रेगुलेशन की। आप इतने दिनों के बाद आप रूल्स ऑफ रेगुलेशन की बात कर रहे हो? पप्पू यादव लड़ते लड़ते सीसीटीवी फुटेज, जनरल वार्डन, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन, माँ के साथ एक्सेस, ये सारी चीजें आज तक हम बोलते रहे। जी। आज आप जा करके लेटर निकाल रहे हो, और इसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा? चोर के लिए कवाला क्या, वकील के लिए कवाला क्या, चोर के लिए ताला क्या? जब हमाम में सब नंगे हैं, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? तो रास्ता ही लोग कमाने का, लूटने का, एक्सप्लॉयटेशन का बनाता रहेगा। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन होगी? अकाउंटेबिलिटी किसकी तय होगी? एक तो इतनी बड़ी लड़ाई के बाद एक राहत थोड़ी सी दिख रही है, और उसके बाद आप कल बोले क्या? अब बोले स्पर्म है, तो किसका स्पर्म है? अब क्यों भाग गए? वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं? नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं? और अभी तक उसको रिमांड पर क्यों नहीं लिया? आपने क्या कार्रवाई आप करेंगे? जो रिमांड पे ही नहीं लिया, पोक्सो एक्ट आपने उसी वक्त 17 साल 4 महीना कर दिया। जब जब बच्ची का था तो 18 साल कैसे लिख दिया आपने? आप तो हमेशा केस को डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे। थाना से छुड़वा दिए, पूरा सबूत मिटवा दिए, फिर उसके बाद मरने के बाद उस बच्ची के चरित्र पर आपने दाग लगाने की कोशिश की, उसके पूरे परिवार को आपने नष्ट नाबूद करने की कोशिश की, केस डाइवर्ट करते गए। और इस केस में सबसे ज्यादा यदि किसी ने बेईमानी की है तो 2 पुलिस अफसर हैं और एक डॉक्टर है, सतीश सिंह। आप यदि सतीश सिंह का वो निमोनिया का वर्डिक्ट सही है और सतीश सिंह ने बिना माँ बाप के प्रेगनेंसी की जांच कर दी, तो उसको वही गिरफ्तार करिए। कैसे जांच कर दिया? और सतीश सिंह के कहने पर आप लगातार बोल रहे हैं। आप सुपर डॉक्टर तो है नहीं, क्यों बोल रहे हैं आप सतीश के कहने पर? आप जरा हमको बताइए। अब सतीश को अभी गिरफ्तारी नहीं, तो आप जाकर के संडियाल तीनों डॉक्टर की गिरफ्तारी करिए। यदि वो गलत है तो लैब टेक्नीशियन का लैब जहां से वैज्ञानिक जांच होकर आया उसकी गिरफ्तारी करिए। दोनों में कौन झूठ? दोनों सच तो हो नहीं सकता। या तो सतीश झूठ, ये सच, ये झूठ, तो सतीश सच। तो जो इस केस को दिग्भ्रमित किया उसकी गिरफ्तारी हो, और उसी पर कार्रवाई क्यों? पुलिस पे क्यों नहीं? पुलिस कैसे बचेगी? कंप्लीट पुलिस इन्वॉल्व है। वो लगातार कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ, अब कह रहे स्पर्म था। तो ये स्पर्म किसका और प्लेस कहां? ऑकरेंस प्लेस कहां? क्यों भाग रहे हैं आप? क्यों आपने बदनाम किया मेरी बेटी को? और डेली आत्महत्या बेटी कर रही है। इंजीनियरिंग हॉस्टल की बेटी कर ली, 2 और बच्ची कर ली। आप कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं। हॉस्पिटल का क्यों नहीं? हॉस्पिटल जो बाईपास हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा
सेक्स रैकेट से भरा हुआ। और हम नहीं कह रहे हैं, ये स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है कि 30,000 40,000 रुपये में चुनाव में नेताओं को परोसे गए थे। और नेताओं का कैरेक्टर दिखता है, फोन पर चीजों पर कैरेक्टर दिखता है। पटना में हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसमें 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति समेत कई निर्णय लिए गए। क्या लगता है इसी स्थिति में भाई सुधार इतनी आएगा? लड़ाई के बाद इससे क्या होगा? संविधान बहुत अच्छा है, गीता है, ग्रंथ है, बाइबिल है, इंप्लीमेंट क्या हो रहा है? इंप्लीमेंट करने वाला होना चाहिए ना, ईमानदार होगा ना। ईमानदार का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, होल कैरेक्टर। इन लोगों को तो गिद्ध दृष्टि रहती है नोचने की। सबसे टॉप मोस्ट नेताओं का चरित्र आप देख लीजिए, ब्रजेश ठाकुर से लेकर प्रज्वलम से लेकर के हार्दिक पटेल, कृष्ण पटेल, सबको देखिए। एमपी लोगों का कैरेक्टर सीडीआर पर निकाल लीजिए, है तो सीडीआर पूरा। एमपी एमएलए लोगों का लगभग कैरेक्टर आप देखिए। तो अब इन नरभक्षियों से बचिएगा तब ना, हालात अच्छे नहीं है। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, आप भी मांग कर रहे थे। क्या आप लग रहा है कि उम्मीद है कि न्याय मिलेगा पीड़िता को? कहां पर न्याय मिलेगा? पीड़िता को न्याय मिलेगा सीबीआई बस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, मैं तो अभी तो लगातार लड़ाई चल रही है, 8 को यहाँ भी लड़ाई है, पूरे सामाजिक लोग यहाँ पर लड़ेंगे, जनता में? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग बेटी के सवाल पर उसकी सुरक्षा और इन नरभक्षियों से बचाने के लिए किसी हद तक लड़ाई होगी, इसमें कोई बहस नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन।